कैमरा वाले। हेलो, कहिए भैया गोपीचंद। तू भिक्षा लेकर के तो आई है अपने भैया को देने के लिए, लेकिन तेरी आंखों में इतने आंसू कैसे भरे हुए हैं? क्या परेशानी हो गई? इतनी क्या दिक्कत है जो तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ? बात परेशानी की तो है भैया गोपीचंद, क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हो कि भिक्षा लेके आई हो, और ये कौन से वस्त्र धारण कर रखे आपने? ये कैसा वाना धारण किया है? हे बहन, माता का आदेश हो गया मेरे लिए कि बेटे तुझे जोगी बनना है, साधु बनना है, तेरे शरीर को अमर कराना चाहती हूँ। माता के कहने पर मैंने जोग धारण किया। अच्छा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता भैया गोपीचंद कि कोई भी माँ अपनी इकलौती संतान को जोग धारण करने के लिए कह सकती है। अपनी बात कह दो बहना। सुनिए मेरी बात। जगत लिहाज करे था। भरत वंश का हर बच्चा
और आज जादू का वाना धारण कर लिया भैया, ये कैसे हो गया? हे बहन चंदावर, वक्त की वक्त से क्या शिकायत करे, ना वक्त रहा ना वक्त की बात रही। वो समय और था जब मेरे सर के ऊपर ताज रहता था, लेकिन आज ये समय और है जब मैं झोली लेकर के तेरे दरवाजे पर खड़ा हो तो उससे मिलने के लिए आया हूं। हे बहन, वो वक्त बदल चुका है, अब तेरा भाई फकीर है, राजा नहीं। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। बड़ी भारी परमेश्वर का भजन करो, मातन योगी तपधारी, योगी तपधारी। किसके ऊपर सवार करे, मेरी रो के मरेगी मेहतारी। माता ने देश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी, मेरे बेटे बनो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जिसने पेट पड़ के जाया, भीख डालो तो चंद्रावा में ज्योति बढ़ के आया, ज्योति बढ़ के आया। साथियों, वो भी समय था कि जिस समय माता के एक शब्द कहने पर और बेटा गोपीचंद ने जोग ले लिया, और आज का समय ऐसा है, माँ एक गिलास पानी के लिए कह दे तो 100 में से कोई 90 मने करेंगे, 10 लिया दे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इस संसार के अंदर सबसे ऊंचे दर्जे पर इस देश को याद किया जाता है। ऐसे ऐसे धर्म महात्मा और ऐसे ऐसे सत्यवादी, ऐसे ऐसे दुर्वाचा भरने वाले जो अपने वचनों से कभी पलटे नहीं, ऐसे ऐसे वीरों की, ऐसे ऐसे दानियों की धरती रही। तो रागनी, हेलो दादाजी, रागनी पसंद भी आ रही है तो ताली बजा के बता दे रहे हो, हमें भी पता चला कि ऐसा ना हो कभी नींद सी ले रहे हो। तीसरे नंबर पर क्या कहने लगी वो बहन चंद्रावर साथियों, जिसका अकेला भाई हो राज का, जिसके ऊपर भार हो, और आज जो भी बढ़कर के अपनी बहन के दरवाजे पर आया है। साथियों देखिए क्या हालात किस्से में कभी न लिखते हैं, क्या बताया भला, चलिए। घर में सोला रानी, कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सभी रे प्राणी, सुख दुख सभी रे प्राणी। उछाल बदन
बहती हुई रह जवानी। संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी, सब मिट जाती परेशानी। इससे भारी के विपदा रे मने तू इतना कर पाया। भीख डाले दे चंद्रावण में जोगी बन के तारी में जोगी बन के आया। जवाब दो। भाई मावी साहब महिपाल जी, मेरा निवेदन है 3 कली तो हो सके आपने निकाल दी हो, क्योंकि बतिया रहे थे। लास्ट कली थोड़ा गौर से सुने। बहुत अच्छी रागनी, बहुत अच्छी लिखी हुई कवि की रागनी है। अंतिम बोल किस तरह से है आइए सुनिए क्या बताया मैंने। और आदरणीय सुनील कसाना जी वो 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय महिपाल मावी जी वो 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। और आदरणीय भाई साहब ने भी 500 रुपए कलाकारों को दिए थे सम्मान के रूप में। क्या नाम है? राहुल वालियन। कहां से हो? नाम भाई साहब का लिखा हुआ है कॉपी में। लेकिन भैया गोपीचंद, अरे आपने तो जोग धारण कर लिया, लेकिन ये जोग धारण करने से पहले एक बार भी अपने दिल के अंदर ये ख्याल नहीं किया कि मेरी 16 रानी है, 12 कन्या है और एक बहन भी है। मेरे जोग धारण के करने के बाद उनका ख्याल कौन रखेगा? हे बहन, वो परमात्मा वो हर सबका ध्यान रखता है। जो जीव एक पत्थर के अंदर भी है उसको भी भोजन देने का वो काम करता है। वो कण कण का व्यापक, वो इस परम पिता परमात्मा जो इस संसार को चला रहा है वो तेरा भी ध्यान करेगा। अच्छा सुनिए मेरी बात। रखवाला रक्षा भगवान करेगा, रक्षा भगवान करेगा। हे अद्भुत हरे राम कैसे ईश्वर की माया। भीख डालो चलो
ये पांचों भाई कायर है ना, जोश छपेरा पड़ के, समझौते में देर नहीं है, समझौते में देर नहीं है, काम तेरे पल क्षण के। ये पांचों भाई हाथ जोड़ ले रे, पैर पकड़ दूरी हमारे अंकल जी 501 रुपए से फार्म, कौन सा फार्म हाउस वाला है? महावीर फार्म हाउस। अच्छा, पहलवान फार्म हाउस की तरफ से 501 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद। सुनेगा दूसरी गली की तरफ मेरा क्या क्या हाल हुआ जग में तेरे, कृष्ण ध्यान नहीं दिखता। मेरे सिर के बन जा रे, सिर के बन जा बाल, जगत में कोई पला नहीं दिखता। तुझे धर्म की भारी भूल लगी है रे, मैं ज्ञान नहीं दिखता। तू सबका साथी रे, सबका साथी नहीं, जगत में शक्तिवान नहीं दिखता। मैं सब जानू पर तेरा नाम, मैं सब जानू पर तेरा नाम, भूल हुई परधन में वाला जग में किस दरिया से तुमसे बढ़ कर समझौता, पर ऐसा बंदा फंस जाएगा। मेरा एक एक सर का बाल सरप बने, इनके रोह में और समय समाई ना बरते, और समय समाई ना बरते, बुराई धर सर पे गिरसन सरे आम लिए ना, गिरसन सरे आम लिए ना। अरे मैं ना मानू बात आविरू, पर नीलाम लिए ना। इनका करते समझौता, पर मेरा नाम लिए ना, मेरा नाम लिए ना। कह लंदन सिंह राजवर बिजली रे, लंदन सिंह मन में
बता की शान करे से कि तू शिकार खेलने के लिए गया तो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर दिया तूने। और बोली खेलने गया शिकार बता की शान करे से तन सोड़ा प्याद पानी के करी महू भरे से शिकार बता के शान करे से तन सोड़ा प्याद पानी के करी महू शिकार बता के शान करे चाहिए ताता चाहिए खान अच्छा चाहिए तने अच्छा चाहिए खान में बेकार फिरे से तन सेना झगड़ा दिन और रात का के पिए बिन सरता को ना पानी मेरे हाथ का के पिए बिन सरता को ना पानी मेरे हाथ का के पिए बिन सरता को ना पानी मेरे हाथ का नाथ का खाली अंगड़ बिना नाथ का खाली खाकर चले से हो
खाती नहीं कमाई ने, गोरे बैगनों जमाना खाती नहीं कमाई ने, गोरे बैगनों जमाना खाती नहीं कमाई ने। करण सिंह की जाई ने, करण सिंह की जाई ने, जो नहीं सरे से हो भर ले न्यारा चूल्हा चाहती हो, न्यारा चूल्हा चाहती हो, कर राखी बदनामी मेरे सर, कर राखी बदनामी मेरे सर, हरे से हो तेरी साथ मैं शादी कर लूंगी, इस मार को थाम बता पहले, फेर भी दिए तू फेर भी दिए, फेर भी दिए बता पहले, योद्धा पहले आप मुझे अपने माँ बाप का नाम बताइए, बाद में इस धनुष को हाथ लगाइए। पहली बात के माध्यम से ऐसे कहने लगी, सबका है सम्मान किसी से, सबका है सम्मान किसी से, उसके
लड़की को अपने ब्याह का चाव होता है, अपने ब्याह की खुशी होती है, जो कि आज मुझे भी है। लेकिन ये तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा है, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। दूसरी बात के माध्यम से कैसे करने लगी। ब्याह के चाम में, ब्याह के चाम में, ब्याह के चाम में कृष्णा कुमारी कुल में दाकर दीवान मनु में मर्यादा की सूरज वंशी, हम सूरज वंशी सपने में भी सत का त्याग करेगा। मोड़ हंसुनी ब्याहवण की यहाँ कोशिश का करेगा, कोई बूढ़ी हंसी ब्याहवण की यहाँ कोशिश का करेगा। हमर का मिर्जा भरा में शर्म तेरा, मड़का मिर्जा भरा में शर्म तेरा, कैसे आप सदा तेरे कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, मुझे तीसरी बात में वो द्रौपदी उस कर्ण बलि से ये कहने लगी। और इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय सम्राट चेचई जी रामपुर ग्रेटर नोएडा से 551 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय दिनेश मास्टर जी टीला से वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय सुनील कसाना जी गढ़ी से वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान इस रागनी पर बढ़ा रहे हैं। और हमारे परम आदरणीय संतराम नेता जी, जिनका प्यार और आशीर्वाद हम कलाकारों को जगह जगह अनेकों जगह मिलता रहा है, वो भी 500 रुपए देकर के इस रागनी का भी, इस कलाकार का भी और इस मंच का भी सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बोला जीत मुझे तू पेट मार
इतनी शुरू हो जाती है, ये सोचने लगता है कि मैं इस द्रौपदी को दूं तो अब क्या जवाब दूं, क्योंकि मेहरबानों आप लोग भली भांति जानते हो कि उस कर्ण बलि को अपने माँ बाप का नाम मालूम नहीं था, इसलिए उस द्रौपदी कितनी देर से बातें सुन रहा था। शर्म के मारे गर्दन नीचे को कर लेता है, कोई जवाब नहीं बनता उसके पास। चौथी बात में कैसे तो किया, हो दिन का सूरज खत्म होया रे, दिन का सूरज खत्म होया रे, चांद रात में रहा नहीं, मन का सुखा बाग हरा फूल बाग में रहा नहीं, धनुष हाथ से गिरा राज बले, धनुष हाथ से गिरा राज बले, हाथ में रहा नहीं, लंदन सिंह से करण बलि इन बातों की इन बातों शुक्र करो साई का, तन का भूखा है कोई भूखा बाल बनाएगा, अपने मन में बड़ा तकलीफ है बेटा ताई का, कुर्सी ऊपर बैठा लिया फिर हाथ पकड़ भाई का, करूं समझ के बात भाई का, समझ के बात भाई का, जो बोल बड़ा होगा, जो बोल बड़ा होगा।
औरों ने बड़ा सके। भाई शार्प कर दो और रिपीट कम कर दो, ज्यादा फैले ना आवाज। तीनों माइक बिल्कुल एक से कर दें। तीसरे माइक को भी चेक कर ले मनोज चौधरी। दूसरी कली आप मनोज चौधरी की आवाज में सुनेंगे। अभी सुना था आपने कि जो औरों ने बड़ा तक है वो एक दिन आप बड़ा होगा। आपका देखा दुर्योधन कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। युधिष्ठिर बड़े थे लेकिन छोटे भाई को आता देख करके कुर्सी छोड़ दी उसके लिए। और ये सच्चाई है कि जो दूसरों का सम्मान करता दुनिया में, परमात्मा उसी का सम्मान करवाता है, और जो किसी का सम्मान नहीं करता उसको सम्मान कहीं मिलता भी नहीं। दूसरी कली सुनेंगे मनोज चौधरी के बारे में, कैसे बोला। कुर्सी पर बैठ मैं बैठूं, कुर्सी पर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास तेरे कदमों में। तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस तेरे कदमों में। तन मन धन से दुर्योधन हो दास तेरे करने तैयार बता रे, करने प्यार बता, छोटी ना बड़ा होगा, सके तेरा बड़ा होगा। अरे आशा देखा दुर्योधन, आशा देखा दुर्योधन, कुर्सी से खड़ा होगा, बड़ा सके। दुर्योधन को तो कुर्सी पर बैठा दिया और आप नीचे बैठ गए और क्या पूछने लगे, केशवना अरे क्या कारण है आने का, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते। भूल करने ने प्यार बताओ जो करवाना चाहते। घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे जो सिर हुक्म चढ़ाते। तकलीफ करी क्यों आने की, इस दास को नहीं बुलाते। इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, दास दास भला होगा, बड़ा सके बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन, आता देखा दुर्योधन, कुर्सी से खड़ा होगा, बड़ा सके। तीन कली तीनों कलाकारों ने सुनाई, चौथी कली को तीनों कलाकार एक साथ में सुनाएंगे। ये सच्चाई है साथियों, किसी के और कोई लाइन समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन इन चारों लाइनों को हर इंसान अपने दिलो दिमाग में उतार ले और ये पसंद आए, अच्छी लगे तो तालियों से फिर अपना आशीर्वाद जरूर दे देना। जैसे पहली अंतरा नीरज भाटी ने सुनाया, दूसरा मनोज चौधरी ने और तीसरा जयवीर ने, ऐसे ही तीनों लाइनों को भी अब गाते हुए चलेंगे और चौथी को चारों गाएंगे। कैसे बना जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ झूठ लगे, जहाँ झूठ लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। ध्यान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुन ले
नसीला करे बैठे। अरे छोटी छोटी बातों का आपस में गिला कर बैठे, हम अपने हाथों अपने घर का ऊट मटीला करे बैठे। अपने हाथों अपने घर का ऊट मटीला करे बैठे। अब क्या हंसने का काम रोम पे, क्या हंसने का काम रोम पे, हमारे पास रहेंगे हस्तिनापुर का राज तेरे हम बढ़ के दास रहेंगे। हर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बढ़ के दास रहेंगे। कह दिया कि मैं अपने पांचों भाइयों को लेकर के एक पर्ण ले लूंगा। दुर्योधन हम नेम करे हमारे जब तक सांस रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। अरे हम समझदार बन बेसमझी का जग में हिल्ला कर बैठे, बेमतलब की बात बात में सुबह नसीला कर बैठे। छोटी छोटी बातों का आपस में गिल्ला कर बैठे, आज अपने ही हाथों अपने घर का ऊट मटीला कर बैठे। अब क्या हंसने का काम, रोग तो बारह मास रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। इस हस्तिनापुर के राज को तू कर, दुर्योधन हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस युद्ध को आज यहीं पे रोक दे। और दूसरी कली के माध्यम से क्या समझाते बोला, इस हस्तिनापुर में चारों ढब से, हस्तिनापुर में चारों ढब से हो गया घोर अंधेरा। भाई भतीजे बेटा की बड़ी पर फैला सफेरा। भाई भतीजे बेटों की बड़ी पर फैला सफेरा। यहाँ की बात खत्म यही करता कहा मांगता मेरा। धर सर के ऊपर ताज राज कर, हुक्म चलेगा तेरा। धर सर के ऊपर ताज राज करे, हुक्म चलेगा तेरा। हमें कौन कहेगा भला धरण, हमें कौन कहेगा भला धरण, जब तक दास रहेंगे। कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। इस युद्ध को यहीं पर रोक दे, वरना जब तक ये दुनिया जय सृष्टि रहेगी, ये धरती आकाश रहेंगे, हमें कोई भला नहीं कहेगा। दुर्योधन भाई तीसरी कली के माध्यम से क्या समझाते सुनेंगे। अरे जो ना मानी बात जगत में, जो ना मानी बात जगत में, लड़े लड़ाए रह जाएंगे। ये गर्व किसके मान आज दिन करे लड़ाए रह जाएंगे। ये गर्व किसके मान आज दिन करे लड़ाए रह जाएंगे। अरे बात हाथ से बात फेर हम छले छलाए रह जाएंगे। दोनों घर में अब भी दीपक जले जलाए रह जाएंगे। और दोनों घर में अब भी दीपक जले जलाए रह जाएंगे। हम आप
आग अब भी जले रह जाएंगे। वरना अगर ये आज का दिन कल के युद्ध में बदला तो एक घर के अंदर तो अंधकार छाना निश्चित है। इसलिए दुर्योधन मेरी बात को मान जा। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे मौके आएंगे, बहुत से ऐसे अवसर हुआ करते, मौके हुआ करते, ब्याह शादी के हुआ करते, खुशी के गम के हुआ करते हैं, जिनमें अगर घर और परिवार साथ नहीं है तो फिर सोनापन महसूस होता है। और दुर्योधन को समझाते हुए युधिष्ठिर चौथी कड़ी में क्या कह रहे बता? हम सुन सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना, जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। लंदन सिंह राजपाल हृदय सुना ज्ञान विचार बिना, चाहे कितना प्यालो, चाहे कितना प्यालो, दूध सर्व पे छूटे ना भूखार बिना। चाहे कितना प्यालो, दूध सर्व पे छूटे ना भूखार बिना। कुमार पे चल के बहुत से, कुमार पे चल के बहुत से, कल नाश रहेंगे। हंसना पुण्य राज करे हम, पढ़ के दास रहेंगे। पर हंसना पुण्य राज करे हम, पढ़ के दास रहेंगे। अरे दुर्योधन हमारे प्यारे भरे चंपक सास रहेंगे। पर हंसना पुण्य राज करे हम, पढ़ के दास रहेंगे। पर हंसना पुण्य राज करे हम, पढ़ के दास रहेंगे। मैं उस बात को मान करके आया और आपने मेरी बात मानते हुए आंखों की पट्टी भी खोली, फिर आपकी आंखों में आंसू आए हैं। आप रोई हो क्यों? दुर्योधन हाँ, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जो भी कुछ तुझसे धर्मराज ने कहा है तूने अच्छे तरीके से उसका पालन नहीं किया। लेकिन माता मैं तो आपका कहा मान करके गया। अगर कोई मुझसे भूल, कोई गलती हुई है तो फिर उसे बताइए। लेकिन मैं आपकी आंखों में आज पहली बार आपकी आंखों की पट्टी खोल करके और अपने इस पुत्र को देखा है, बेटे को देखा है, और आज आपकी आंखें भरी आई आंसुओं से रो रही हो। आपके रोने का कारण जानना चाहता हूँ। मेरे रोने का कारण तू है और आज तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और अगर तू जानना चाहता है तो वो भी बता दूंगी। सुनिए मेरी बात को। सिर में मार के हाथ हो पता, क्या क्यों रोई माँ कंधारी। सिर में मार के हाथ हो पता, क्यों रोई माँ कंधारी। सिर में मार के हाथ हो पता, क्यों रोई माँ कंधारी। आदरणीय चौधरी संतराम जी बड़ी से, जिन्होंने 500 रुपए पहले भी दिए, इस रागनी की फरमाइश भी की, 500 रुपए देकर के फिर सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे बढ़ा?
कांप गया शरीर माता, शंका है मिटा तेरी आया तेरी क्यों आंखों में नीर माता, शंका है मिटा तेरी आया तेरी क्यों आंखों में नीर माता। जग के लेख दिन लिखड़ा पर मेरे लेख रात हुई, किसी के न हुईओ जैसी मेरे संग में घात हुई, जिस कारण मैंने खोली पट्टी हासिल ना हो पाते हुई, जिस कारण मैंने खोली पट्टी हासिल ना हो पाते हुई। करे क्या करी रख भात हो सुन दुरियो धर्म मां मजाक कर गया, नंगा करके बेचारी दुश्मन धर्म मां मजाक कर गया। देव दानव मानव हरि में, देव दानव मानव हरि में कर्म साथ बांध लिए, दोष ना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए, नंगा करके भेजा तू फूलर पात बांध लिए, नंगा करके भेजा क्यों फूलर पात बांध लिए। किससे करूं मैं शिकायत हो मेरे दुख गाया सुन भारी सिर में मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई मां गंधारी। दुर्योधन ने सोचा कि मां गंधारी तेरी मूर्खता पर रोई है कि तू युधिष्ठिर ने कह दिया और नंगा होकर के चलाया, इसलिए मां गंधारी रोई है कि मेरा दुर्योधन कितना नादान है। तो इसलिए कह रहा था कि नंगा करके भेजा री दुश्मन धर्म मां मजाक कर गया कि मेरे साथ में मजाक किया, मुझे कोई जीत का रास्ता नहीं बताया। लेकिन मां गंधारी कहती है कि तुझे नंगा होकर जाने के लिए कहा था तो तू फूल और पत्ते क्यों बांध आया। तो दुर्योधन इस बात का क्या कारण पूछता है। हृदय में न ज्ञान बैठा, फूल और पत्ते बांधन से पता कौन सा नुकसान बैठा। फूल और पत्ते बांधन से पता कौन सा नुकसान बैठा। आँख खोल देख सिर के, आँख खोल देख सिर के, ऊपर आसमान ढका, फूल और पत्ते बांधन से तो केड़ा गंधारी का बहका, सारा तन बचर का पर तू जान में
गांधारी, अगर मैं तन के ऊपर केले के पत्ते फूल बांध आया तो उनसे नुकसान कौन सा हो गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे आंख खोल देख, सिर के ऊपर आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया। अरे सारा तन पत्थर का, पर तू जांघों पे से कच्चा रह गया। दुर्योधन, अगर आज तू धर्मराज की बात मान लेता तो तेरा सारा शरीर खच्चर का बन जाता, लेकिन तूने गलती कर दी। हे माता, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, जैसा युधिष्ठिर ने कहा वैसा करके भी आ रहा था, लेकिन एक मुझसे गलती बन गई। कैसी गलती? अरे कैसे बन गई वो गलती? जानना चाहती हूँ मैं, उसको भी बताऊंगा, सुनी मेरी। अरे जैसा मैं बताया वैसा महसूस कर क्या, खुली नहीं गांठ लग रही, धर्म को महसूस कर क्या, कृष्ण के कहने पर मां में शर्म को महसूस कर क्या, कृष्ण के कहने पर मां में शर्म को महसूस कर क्या। होनी होके रहे जगत में, कहने ने सवाल बन जा, लड्डन सिंह कह समझन खातर, अपना अपना ख्याल बन जा, मन चाही न होती राजबल, हर चाही तत्काल बन जा, मन चाही न होती राजबल, हर चाही तत्काल बन जा, करता वो अपनी चाहत हो, फंस रे भूले में, नर नारी सिर पे मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई मां गंधारी, सिर पे मारे के हाथ हो, बता क्यों रोई मां गंधारी। बाद में तुम यहाँ से जल पी सकते हो। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, मेरी बिना अनुमति के तुम यहाँ से जल नहीं पी सकते। अगर जल पिया तो फिर जो ये चारों की दशा हो रही वही तेरी भी होगी। अच्छा, हाँ। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों को सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। लेकिन मैं भी आपका परिचय जानना चाहता हूं कि आप कौन है। मैं कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं, ये चार मेरे छोटे भाई हैं। युधिष्ठिर? हाँ। तेरे इन भाइयों ने मेरी बिना मर्जी के बिना प्रश्नों का उत्तर दिए जल पिया, इसलिए ये मारे गए। जी, तुमसे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं। बिल्कुल, आप प्रश्न करिए। सुनिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा तुझे। बिल्कुल करिए प्रश्न। तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मैं प्रश्न का उत्तर दे, न तो ये है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। पृथ्वी से भाला कौन बता, पृथ्वी से भाला कौन बता, दिग जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाम कहते हैं। अरे माया
कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या चिंता का खाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आँख बता, जल में खुले आँख नींद की ना उत्तर गलत मेरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। दर्शन का उत्तर दो न ये हो हाल पूरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। 5 प्रश्न पूछे जी। मनोज चौधरी अभी इस रास्ते से थोड़ा सा बाहर की तरफ गई, उसका ध्यान उधर की तरफ भी गया, अभी आ जाएंगे मंच के ऊपर, चिंतित ना हो, शंका भी ना करें कि पता नहीं कहां चलेगी। हाँ ऐसा नहीं है, बच्चा है उसका भी 6 महीने का, इसलिए उस बच्चे को भी देखना, उसको दूध पिलाना एक माँ का फर्ज हुआ करता है। साथियों अभी आपने सुना था 5 प्रश्न पूछे मैंने तुझसे जी। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लगे हो तो जोरदार ताली जरूर हो जानी चाहिए। कुछ और भी प्रश्न सुन लो। अरे दिल बिन चीज हो, दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो, दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे, साथी कौन मुसाफिर का, साथ मुसाफिर हुआ करे, हाँ साथी कौन गृहस्थी का, के प्रिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, उससे बीच भरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हाँ मन काबू में कद रहता, यो मन काबू में कद रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो भंग के से, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का बंदा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का बंदा हो, हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोग के बीच घिरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हाँ संकट में करे मदद कौन, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में संकट ना आता हो। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा, उसका उत्तर भी सुन लेना। अरे संकट में करे मदद कौन, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे, सुखी कौन माना जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे, सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है
मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है कि मृत्यु आनी है। इससे बड़े अचरज की और क्या बात हो सकती है। तूने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया है युधिष्ठिर। अच्छा, सारे प्रश्न हो गए आपके? बिल्कुल संतुष्ट कर दिया तूने। अच्छा, अगर प्रश्न भी और उत्तर भी आपके भी समझ में आए, आप भी संतुष्ट हैं, तो तालियों से आप भी अपना आशीर्वाद दे दें। मैं तुझे क्योंकि तुम सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो, अच्छा, तुम्हें साथ साथ में एक अवसर और देना चाह रहा हूं। कैसा अवसर? पहले मेरे इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से दे दो। बिल्कुल करिए प्रश्न। हो सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे, तेरा भाई एक मांग ले दे तू, मत ना जाता फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे तू, मत ना जाता फिक्र करे। मेरी बात सुनिए। तेरे 4 भाई मृत अवस्था में पड़े हैं। हाँ, तुम सरोवर से जल भी पी लेना, जल लेकर भी चले जाना। अच्छा, इन चारों में से एक कोई से भाई को जीवित करवा ले, जिसका तू नाम लेगा मैं उसी को जीवित कर दूंगा। कोई से भी एक भाई को? हाँ, कोई से एक भाई को। नाम सुनिए। कहिए। हे छोटा भाई नकुल बकसते, छोटा भाई नकुल बकसते, यो हट के चमन हरा होगा। परसों करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। युधिष्ठिर जी, इतने बुद्धिमान होने के बाद में तुम एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे हो। कैसी भूल? मैंने कहा कि चारों भाइयों में से कोई से एक को जीवित करवा ले। हाँ, तो तूने किसका नाम लिया? छोटे भाई नकुल का। लेकिन नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा? क्यों? तू अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता। अभी मैंने तेरे चारों भाइयों में से कोई से भी भाई को जीवित नहीं किया है। अच्छा, तेरा मन ना बदल जाए इसलिए तुझे एक बात समझा रहा हूं। मेरी बात अगर तेरी समझ में आ जाए तो फिर बता देना। बिल्कुल सही है। अरे अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहाँ लेगा। भीमसेन नाम मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। तेरे इन 4 भाइयों में हाँ, तूने तो नकुल का नाम ले दिया, लेकिन जो 3 बचे हुए उनमें सुन जी। अर्जुन जैसा बाणाधारी पृथ्वी के ऊपर कोई कोई नजर आता है। अच्छा, भीम जैसा बलवान कोई कोई पैदा होता है। तेरे तो ऐसे ऐसे बलशाली भाई हैं, ऐसे बाणाधारी, ऐसे धनुधारी भाई होने के बाद हाँ, ना तो तूने अर्जुन का नाम लिया ना भीम का नाम लिया। और तेरे सहदेव भाई को तेरे को ज्योतिष का बहुत ज्ञान है। अच्छा, तुझे हर समय भविष्य के बारे में आगाह करता रहेगा। ना तूने सहदेव का नाम लिया तो केवल नकुल का। नकुल को जीवित करवाने से क्या फायदा? नकुल को भी जीवित करवाने का एक कारण है। नकुल को जीवित करवाने का ऐसा कौन सा कारण है? सुनिए मेरी बात। कहिए। धर्म तजे त नरक मिले, सुर धर्म तजे त नरक मिले, मैं वे तरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया बह जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे पास जाए, अर्जुन भी मेरे पास जाए, चोट काल जा सह जाऊंगा।
मादरी का सुत मैं कुलजीवा दे कुंती का मिल है जलवा। मादरी का सुत मैं कुलजीवा दे कुंती का मिल है जलवा। युधिष्ठिर ने कितनी गहरी और कितनी समझदारी की बात यक्ष से कही, क्योंकि राजा पांडु का दो पत्नी थी, कुंती और माद्री, और राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आओगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। साथियों, इसलिए कुंती की कोख से वशीकरण मंत्र के माध्यम से 3 पुत्र पैदा हुए। कर्ण तो कुंवारी को पैदा हो गया था, लेकिन शादी होने के बाद में 3 पुत्र पैदा हुए, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से। धर्मराज के वरदान से युधिष्ठिर पैदा हुए, पवन पुत्र भीम बलवान पैदा हुए, और इंद्र के वरदान से अर्जुन पैदा हुए। और वही वशीकरण मंत्र माद्री को दे दिया कुंती ने, और माद्री की कोख से भी अश्विनी कुमार के माध्यम से 2 संतान नकुल और सहदेव पैदा हुए। राजा पांडु माद्री के जब संपर्क में आए, श्राप लगा हुआ था, दोनों की मृत्यु होनी निश्चित थी, लेकिन मरने से पहले माद्री अपने बच्चों को कुंती को सौंप करके गई कि ले मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चों की देखरेख तुझे करनी है, इनको भी बिल्कुल अपने बेटों की तरह पालना। तभी से 5 पांडव कुंती के कहे जाने लगे। इसलिए युधिष्ठिर ने कह दिया कि हे यक्षदेव, अगर मैं अपने माजाए भाई अर्जुन का नाम लूं या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। इसलिए मैं माताओं के साथ मैंने नाइंसाफी नहीं कर सकता। मुझे बलवान नहीं चाहिए, मुझे बाणाधारी नहीं चाहिए। अगर आप जीवित करना चाहते हो, जीवन दान देना चाहते हो, तो कुंती माँ का मैं एक बेटा जीवित हूं, इसलिए मेरी माता माद्री का भी एक बेटा जीवित कर दो। इसलिए कह दिया माद्री का सुत कुलजीवा दे कुंती का मिल है जलवा। माद्री का सुत कुलजीवा दे कुंती का मिल है जलवा। युधिष्ठिर के इस तरह के भाव देख करके यक्ष ने कह दिया, और भी ज्यादा प्रसन्नता हुई कि तुम तो वास्तव में धर्मराज हो, धर्म के पथ पर चलने वाले हो, इसलिए मैं तेरे 4 भाइयों को जीवन दान देता हूं, तू इन 4 को अपने साथ में ले जा सकते हो युधिष्ठिर। साथियों, 4 भाइयों को जीवित करवा लिया। अगर रागनी पसंद आई तो जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। कृष्ण जब तेरे पास गुरु है, कृष्ण जब तेरे पास गुरु है, सिर पे हाथ धरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब धरा होगा। हम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, न तो ये हो हाथ धरा होगा।